तो नमस्कार। वो कहते हैं ना, धोखा कलयुग का प्रसाद है। आज मेरी बारी कल तेरी बारी, वही खिस्सा मनीष कश्यप के साथ हो चुका है। आपने देखा होगा, पश्चिम चंपारण की जनता के साथ मनीष कश्यप ने धोखा दिया और भारतीय जनता पता है क्यों मिले, पैसा मिला होगा, ऐसा खुलासा हुआ। 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया पे डील हुआ था। या इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एमएलसी की सीट पे डील हुई थी। लेकिन अब क्या, जिस उद्देश्य से मनीष कश्यप गए थे भारतीय जनता पार्टी में, कि उनसे बड़ा बिहार में कोई चेहरे नहीं है, ताकि मनीष कश्यप जाएंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बना देगी। उनका ये भूल था और उनका यही कदम शायद उनका कैरियर पे ये थप्पा पड़ सकता है। आपने देखा होगा, मनोज तिवारी केवल मनीष कश्यप को यूज करके, प्रयोग करके छोड़ दिए हैं, ताकि आप देखने को ये मिला है। 4-5 दिन से ये हो रहा है ना, 5 दिन से आपने देखा होगा ये हो रहा है। मनीष कश्यप वर्सेस मनोज तिवारी में छोटा सा जंग छिड़ गया है। जानते हैं शुरुआत इसका कहाँ से हुआ है? इसका शुरुआत हुआ है एक फेसबुक आईडी से। मनीष कश्यप का फेसबुक आईडी हैक कर दिया जाता है पाकिस्तान के हैकरों द्वारा। लेकिन उसमें मनीष कश्यप ने बहुत सारे पैतरा अपनाया। पटना साइबर कैफ में गए, दिल्ली गए, तमाम बड़े बड़े टेक्निकल मैन से मिले ताकि उनका फेसबुक आईडी वापस आ जाए। तो वापस तो आ गया, लेकिन मनोज तिवारी से टकरार चालू हो गया। मनोज तिवारी ने ये बात बताया था, आप मेरे साथ आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए और भारतीय जनता पार्टी आपको एक बहुत बढ़िया पद देगी, जिससे आप बिहार को देखिएगा, बिहार को निगरानी कीजिएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनीष कश्यप जैसा इंसान भारतीय जनता पार्टी में लाखों करोड़ों है। अब बताइए, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उनके पास सदस्यता की अगर बात की जाए, मेंबरशिप की बात की जाए, तो मेंबरशिप में उनके पास 19 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मनीष कश्यप किस खेत का मूल्य है भाई? जब आप चले गए पश्चिमी चंपारण को आँख में धूल झोंक करके, और उसका नतीजा यही है, जैसे आप करेंगे वैसे आप पाएंगे। हम लोग बोलते हैं ना एक भोजपुरी में, धोबी का गदहा, ना घर का ना घाट का। यही सेम लागू उन पे हो रहा है मनीष कश्यप जी पे। मनीष कश्यप पे बिहार के जनता नहीं, झारखंड, यूपी, जितने भी बिहार प्रांत से रहने वाले बाहर लोग थे, उनका इन पे एक गर्व था कि मनीष कश्यप हमारे बिहार के लिए कुछ करेंगे। ताकि ये गरीब परिवार से निकले हुए उभरा हुआ चेहरा था, गरीबों का मसीहा था। निकले थे बिहार को बदलने, खुद बदल गए और खुद बदलने। अब क्या होगा, मनोज तिवारी से इनका टकरार चालू हो गया है। मनोज तिवारी इन पे टिप्पणी करते हैं, मनीष कश्यप ऐसा है वैसा है। फिर मनीष कश्यप मनोज तिवारी पे टिप्पणी करते हैं और फिर बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं। आप सुनिएगा, आपको हम दिखाते हैं जो पीछे बैकग्राउंड चल रहा है। मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव चल रहा था अभी हमारे बिहार, जिसमें पश्चिम चंपारण के पूर्व सांसद और इस बार भी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी और निर्दलीय उम्मीदवार थे मनीष कश्यप। लेकिन क्या हुआ, लोग इनको चंदा दिए, पैसा मिला, 2 रुपया 4 रुपया 10,000 5,000 दिया। पैसा लेकर के बाहर निकल गए, जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। बड़े बड़े तमाम नेता थे वहाँ पे। और जाने के बाद मनोज तिवारी की तो भाई मनीष कश्यप से ज़रूरत था, ताकि पूर्वांचल के लोग दिल्ली में रहते थे। जितने भी बिहार के पूर्वांचल लोग दिल्ली में रहते थे, और मनीष कश्यप पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ा चेहरा भी थी दिल्ली में, कन्हैया कुमार को हराने के लिए। मनोज तिवारी आए इनके पास, घर पे भी आए, जेल से बाहर भी गए मिलने के लिए, लेकिन जेल में मिलने नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी मनोज तिवारी आकर के इनको मना लेते हैं, लेके दिल्ली चले जाते हैं, पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं। उसके बाद घूम घूम के पूर्वांचल के लोग से, बिहारियों लोग से, जितने भी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, उनसे एक कैंपन चलाते हैं। उस कैंपन फिर वहाँ से सांसद बन गए। उसके बाद बनने के बाद इनको लात मार दिए। इनको तो कोई पद मिल नहीं रहा था। और जब ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, बिहार छोड़ दीजिए, चंपारण के जहाँ इनका जन्मभूमि है यहाँ पे छोड़ दीजिए, बाहर का भी लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में जब गए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता इनसे खुश नहीं था। आपने देखा होगा, कोई नेता ऐसा है जो मनीष कश्यप के बारे में ये बता दे, चलिए मनीष कश्यप हमारी पार्टी में है, आपका स्वागत है? कोई बताया? सम्राट चौधरी से लेके विजय सिन्हा लेके डॉक्टर संजय जायसवाल, मंगल पांडे, तमाम वरिष्ठ नेता बिहार के, या रविशंकर प्रसाद हो, कोई बताया? ट्वीट किया? नहीं किया। गिरिराज सिंह भी ट्वीट किए? नहीं किए। ताकि मनीष कश्यप दूसरों को गाली देने वाले हैं और ये भारत के सबसे बड़ा धोखेबाज यूट्यूबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके देखिए, तमाम इनके पास तथ्य आया है, प्रूफ है, आप उससे देख लीजिए। क्या लगता था मनीष कश्यप आप सांसद से भी बड़े हो गए। जब किसी इंसान को दूसरे इंसान से ज़रूरत पड़ता है ना, तो ज़रूरत में आदमी पैर भी पकड़ लेता है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोह मोल। आपको पता है इस चीज़ को? मनोज तिवारी साहब बड़े हैं, किसी भी क्षेत्र में बड़े हैं। मनोज तिवारी के पास चल और अचल संपत्ति 32-40 करोड़ का है। कितना रुपया वो चुराए होंगे, कितना फंड मारे होंगे।
यही मनीष कश्यप बोलने वाले हैं, जब मनोज तिवारी ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है सांसद में, ताकि वो सांसद निधि योजना के तहत 98% रुपया खर्च कर देते हैं। कहाँ खर्च करते हैं आपको पता है? आप कन्हैया कुमार से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एक्स प्रेसिडेंट है जेएनयू का, आपको पता है उसके बारे में? उसके बारे में आप टिप्पणी कर दिए। ध्रुव राठी के बारे में आपने टिप्पणी कर दिया। आप समझ रहे थे एक सांसद से बड़ा मैं हूँ, आपको यही समझ में आ रहा था मनीष भाई। आपका हम लोग सपोर्टर थे, चंपारण के लिए हम लोग बहुत कुछ सोचे थे, आपके लिए मेहनत करेंगे, लेकिन आपने क्या दिया चंपारण को ये तो जनता जानती है। आजकल आपका व्यूज़ भी नहीं जा रहा, हम लोग देख रहे हैं सच टॉक्स पे आपका वीडियो आ रहा है, सब्सक्राइबर है 23 लाख 24 लाख, लेकिन व्यूज़ भी लोग नहीं देख रहे हैं, आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। आप माफ़ी मांग लीजिएगा ना, एक बार किसी आदमी की नज़र में आप गिर जाइएगा तो दोबारा उठने में बहुत समय लग जाता है, कई पीढ़ी लग जाती है। मनोज तिवारी जब आपको आए लेने के लिए, आप दिल्ली चले गए, पार्टी में ज्वाइन कर लिए, सेमिनार में मनोज तिवारी आपको लेके जब जाते हैं तो वहाँ पे ये बोलते हैं, हमको लग रहा है मनीषवा को बीजेपी में बुला लेना चाहिए, ना तो मनीषवा बिहार में 3-4 गो सीट खतरा बन सकता है, 3-4 गो सीट तो ये हरवा देगा बीजेपी को। जानते हैं क्या था आपके लिए? एक बोल था, आपसे उनकी ज़रूरत थी, इसलिए आपके पास आए, आपका बड़ाई किए। अब बड़ाई करने के बाद आपको ले गए तो भगवान जन्मे करते हैं आपके साथ क्या घटना हुई है। आप कहीं के हैं? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में आपकी क्या वैल्यू है, क्या कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर को धोखा दिया, जो आपको पैसा दे रहे थे, समय दे रहे थे, गाड़ी दे रहे थे, हर चीज़ दे रहे थे। आपने किया क्या भाई? एक चीज़ मेरे को बताइएगा, आपने क्या क्या किया है? जो बिहार की जनता आपको करोड़ों रुपया की एक साल में अर्निंग कराती थी, क्या हुआ अर्निंग भाई? करोड़ों रुपया दे रही थी आपको। अयांश मैटर पे आपका अलग खुलासा हुआ है। आपने बहुत ऐसे काम किए हैं जो लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं इस चीज़ों को। लेकिन एक बात बताइए हमसे, आप विपिन यादव से भी बड़े हैं क्या? विपिन यादव के बारे में कटाक्ष कर देते हैं, और फिर बाद में आपसे उनसे झगड़ा होता है, पता ना किस चीज़ का झगड़ा होता है। शायद हो सकता है विपिन जी और आप दोनों आदमी बैठ करके समझौता किए होंगे कि भाई आप हमको बोलिए, हम आपको बोलेंगे, ताकि दोनों आदमी के चैनल का जो व्यूज़ है ये बढ़ता रहेगा। इस चीज़ को आप मानते हैं? और फिर बाद में कम से कम विपिन यादव अपना यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं, वो भी डाल लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है आपको पता है? आप उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, उनसे आप डर जाते हैं। विपिन यादव से भी माफ़ी मांगते हैं, मनोज तिवारी से भी मान लेते हैं। आप पूरे तो भाजपा ही हैं, आप भाजपा के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं, तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? आपने क्या ऐसा किया है? आप देखिए खुद। हम लोग बोलते हैं ना जी, धोखा कलयुग का सबसे बड़ा प्रसाद है, आज मेरी तो कल तेरी। आपने ये बात सुना होगा, गौर से देखा होगा। बिहार में लोग और नहीं बोलता है, चलता है तो रहरी में या खटकता है तो कचहरी में। आप देखे हैं ना इस चीज़ को। जब मनोज तिवारी से आपका खूब चल रहा था, लग रहा था आप लोग दोनों आदमी एक ही है, अलग नहीं है। अब आपसे उनसे चल रहा था, उसके बाद में जब खटक रहा तो लग रहा है कचहरी में जाएगा। वैसे तो आपके पास 35-40 मीटर है, अब किस चीज़ के लिए मीटर है आप देखिए। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, फिर विश्वास आपसे लोगों का हट जाए। जब हट जाएगा तो आप तो कुछ लायक अभी बचे हुए हैं। अरे हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, आप बड़े यूट्यूबर थे, आपका मान सम्मान पूरा देश कर रहा था, लेकिन बाहर से कुछ और है। हम लोग बोलते हैं ना, हाथी का 2 दांत होता है, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और होता है। लेकिन आपने ऐसा क्या किया भाई, जो लोग आपको थू कर रहे हैं? मनोज तिवारी के साथ आपको क्या हो गया? कन्हैया कुमार पे टिप्पणी कर देते हैं, राहुल गांधी पे कभी टिप्पणी कर देते हैं। राहुल गांधी के सामने आप बैठिएगा किसी भी मैटर में, राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय नेता है भाई, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जहाँ से बंदा पढ़ करके आया है राहुल गांधी, आप उस जगह पे इस जन्म में नहीं जा सकते हैं, अगला जन्म में जा पाइएगा। वो सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आप उसको कभी पप्पू बोल देते हैं, चुनाव हार जाते हैं तो आप बोलते हैं जी कांग्रेसी लोग, आप लोग लड्डू बना लीजिए बांटने के लिए, और लड्डू का पैसा नहीं हो तो हमसे आके ले लीजिए। आप कांग्रेस से बड़ा धनी आदमी है का? कांग्रेस के पास जितना पैसा है उतना देशवा में किसी के पास है? अब कांग्रेस को कभी पप्पू बोल देते हैं, कांग्रेस को कभी पैसा दे देते हैं, बोलते हैं आप लेके लड्डू बनवा लो भाई। आप उससे बड़ा हीरो है जो देश को 70 साल तक चलाया। आपसे तो चंपारण नहीं चल रहा था, चंपारण में आप ऐलान कर दिया मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा चुनाव का, आपसे चुनाव नहीं लड़ा गया, जबकि उसका कितना खर्चा आएगा? मिनिमम 1-8 करोड़ रुपया आता है, 50-60 लाख रुपया आएगा चंपारण का चुनाव लड़ने के लिए। आप उससे नहीं हुआ। इस देश के सबसे पुराना पार्टी से आप जो पैसा दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, आप लड्डू बनवा लीजिए। राहुल गांधी से आप परत कर रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो देश को चलाने में सबसे माहिर थी, क्या उनके पास पैसा नहीं होगा?
उसका एक एमएलए जो सीट लड़ता है ना, तो राहुल गांधी उसको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया दे देते हैं, लाओ भाई इस विधानसभा में लड़ो, आज चुनाव जीत करके आओ। आप उनको चंदा दीजिएगा लड्डू खाने के लिए। आपके साथ ऐसा होगा, भगवान न करे ऐसा होगा, जो आपको कहीं नहीं छोड़ेगी बीजेपी का आप गुणगान कर रहे हैं। अभी तो गुणगान नहीं कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं आपको, कभी कभी आपका वीडियो हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बड़ा अंदरे अंदरे मायूस बन गए हैं, बीजेपी से आप खफा है, रूठ गए हैं, बड़ा दुखी है बीजेपी से। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है आप ज़रा देख लीजिए। ऐसा फिर मत कीजिएगा चंपारण की जनता के साथ, बिहार की जनता के पास। आपको कौन लोग नहीं मानने वाला था यहाँ पे। बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको जानते थे, मानते थे, पैसा भी आपको दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आपने क्या किया? आपको इतना जल्दी था नेता बनने के लिए, आप पैसा वैसा कमा लेते, खूब 200-400 करोड़ रुपया पास में रख लेते, उसके बाद नेता बनते, अपना पार्टी बनाते, तब ना लोग आपको मानता। आप तो अभी 1.5 अक्षर में नहीं है, 1.5 अक्षर में भी नहीं है, उसके बाद भी आप पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे थे बिहार में आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।